नमस्कार, जय श्री केदार। आज है 25 जून और अभी टाइम है शाम की 3:02 और अभी केदारनाथ की सड़कों पर अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार का नज़ारा है भाई। पब्लिक कम है और आज अच्छी खासी धूप थी। सुबह से मेरी थोड़ा बहुत बारिश हुई थी, लेकिन अभी शाम के टाइम पे तो अच्छी खासी धूप है। बाकी अभी पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक इस प्रकार है भाई, बिल्कुल खाली खाली लग रही है सड़कें। और आज उस्ताद जी ने ऊपर वाले कैंप्स जो थे वो बिल्कुल ही चेंज कर दिए हैं, क्योंकि ऊपर अब पानी आने की संभावना ज़्यादा रहती है। उस्ताद जी भाई अंदर है। आज कैंटीन को बंद करके उस्ताद जी अंदर क्या बना रहे हैं भाई? हाँ जी उस्ताद जी, आज क्या बना रहे हो आप? आज उस्ताद जी मेरे लिए बना फ्राइड राइस बना रहे हैं। भाई क्यों जी? फ्राइड राइस बनाओ यार। ऐसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है उस्ताद जी को। बताओ जरा, कोई मेरी वीडियो देख रहे उनको समझाओ जरा। और आजकल पब्लिक की बात करूं भाई ईमानदारी से, तो पब्लिक इन कुछ दिनों में, जैसे इंस्टाग्राम पर सभी लोग बोल रहे हैं कि पब्लिक कम है, तो पब्लिक आजकल अच्छे खासे आ रही है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 2 घंटे में 3 घंटे में आपके दर्शन हो रहे हैं आजकल। लेकिन फिर भी घोड़े खच्चर वाले घर चले गए हैं, कैंप वाले घर चले गए हैं, और यहाँ पर स्थानीय लोग भी बहुत कम है, क्योंकि अब आने वाले वक्त में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। वो उस्ताद जी ने भाई प्याज काट दिया। फ्राइड राइस बन चुका है भाई। तो भाई आज चल रही है मेरे कैंप के आसपास की बहुत सफाई। बहुत गंदा हो जाता है भाई एक ही दिन में यहाँ पे। शाम की 4 बज चुकी है भाई और मौसम फिर से कुछ इस प्रकार का हो गया है। ऊपर की साइड अगर आप देखें ना तो बादल धीरे 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 नीचे आने लग गए हैं, और इस साइड से भी बादल नीचे नीचे आने लग गए हैं। और आजकल रात के टाइम बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। सुबह होते होते जी खासी धूप हो रही है, और दिन के टाइम पे इस प्रकार का मौसम, रात में बारिश हो रही है। तो जो रात को आजकल ट्रैक कर रहे होंगे ना उनको दिक्कत होने वाली है, इसलिए रात का ट्रैक करने से बचें। और अभी आपको दिखाता हूँ बड़ा कैंप ऐसा होता है। बस इसकी ये देखिए जी, ये कैंप होता है बड़ा कैंप, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे कैसे कैंप होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें सो सकते हैं। और इसमें क्या है ना कि जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतने ज़्यादा मतलब इसमें गर्मी लगेगी, ठंड नहीं लगेगी। वैसे यहाँ पर ये ब्लोअर भी है, आप इसका यूज कर सकते हैं। ये मैंने लाइट खोली, बटन खोला तो ये फैन चलने लगा और ये गर्म हवा छोड़ने लगा। तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो अभी हम इसका यूज नहीं करेंगे। तो आप इस कैंप को भी बुक कर सकते हैं। और आने वाले वक्त में आपको एक बात बता देता हूँ कि ज़्यादातर कैंप वाले चले जाते हैं। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ कि ताकि आप प्री बुकिंग करके आएँ, प्री प्लान करके आएँ। अगर आप यंग बॉयज़ हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्री बुकिंग करनी चाहिए, आपकी मर्ज़ी है वो तो। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आते हैं या फिर गर्ल्स हैं तो मुझे लगता है कि प्री बुकिंग करना आपके लिए बिल्कुल बढ़िया है। क्योंकि क्या होता है ना, बारिश रहती है और बारिश में अक्सर बार्गेनिंग करने का भी मन नहीं करेगा। प्री बुकिंग रहेगी तो आपको पता है भाई कैंप ये है हमारा, तो बिना हीटर के आने वाले दिनों में बच्चे साथ में या फैमिली साथ में तो नहीं अच्छा लगता है। और मंदिर की साइड में हीटर वगैरह नहीं मिलता, आपको पहले ही क्लियर कर दो। अगर वो देंगे भी तो 1 या 2 घंटे के लिए देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो भाई अचानक से फिर से मौसम बदल गया है। सभी लोग यहाँ खड़ी रोड के वेग से जाते ये ले देखो भाई, मैं गिर गया था और सभी लोग जादू बन गए हैं भाई फिर से। यहाँ पर यह है मेरी कैंटीन, और यहाँ से थोड़ा सा नीचे आने पर यहाँ पर आपके होती बॉडी मसाज। ये देखो जी, आप यहाँ पर अपनी बॉडी मसाज कर सकते हैं जगह मिलेगी तो।
क्यों भाई जी? भीड़ खाली रहेगी। अब भीड़ कम रहेगी तो। शाम की 5:56 हो चली है और कुछ इस प्रकार का नज़ारा अभी है भाई साहब। उधर के साइड देखो थोड़ा मौसम सही होने लगा है और इस साइड जो फॉग है वो बहुत ही प्यारी लग रही है और केदार का नजारा चांद से चमक रहा है भाई। बहुत लोग बोलते हैं कि केदारनाथ में बहुत महंगाई है और इस महंगाई के बीच हमें बजट का पता चलना चाहिए कि कितने बजट में क्या मिलेगा। तो ये है भाई, चाय 30 रुपये की, कॉफ़ी 60 रुपये की, पराठा 100 का, दाल चावल 150 का, राजमा चावल 200 रुपये का, मैगी है 90 और वेज मैगी है 120 रुपये की, मोमो है 150 जिसमें 8 पीस आते हैं, चाउमीन है 120 रुपये की, फुल प्लेट है, थाली है 250 की जिसमें 4 रोटी आती है, चावल आती है, दाल आती है और ये आता है भाई रोटी है 30 रुपये की एक रोटी, बटर रोटी 40 की है, बन मक्खन है 50 रुपये का, सूप है 60 रुपये का, दूध है 50 का, चाय वाला कप जो होता है, पोहा है 150 का, माइक्रोनी है 120 का और कैंप 500 पर पर्सन है, बड़ा ग्रुप रहेगा तो 400 पर पर्सन है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, पहले नहीं थी लेकिन पुलिस वाले भैया आए, बोला कि भैया नहीं लिखोगे तो आपका चालान काट दिया जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है लिख देते हैं। पुलिस वाले भैया भी ऐसे छोटी मोटी बातों में बहुत जल्दी चालान काटते हैं भाई। और अगल बगल जहाँ पर ना धूम्रपान की चीज़ें बेची जाती हैं, नशे की चीज़ें बेची जाती हैं, वहाँ पर थोड़ा चालान करने में उनकी पेन ख़राब हो जाती है, मैंने ऐसा सुना है। क्योंकि केदारनाथ में ना धूम्रपान वर्जित क्षेत्र है, यहाँ पर धूम्रपान हो चाहे नशा हो नहीं बेचा जा सकता, नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप यकीन मानिए कि अक्सर सारे दुकानों में आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी जो कि बहुत गलत है। और इस बार अच्छा यार, पिछले साल तक मैंने भी कोशिशें करी थी लेकिन इस बार मैंने बिल्कुल ये चीज़ अवॉइड करी। ये धूम्रपान नशा वगैरह बिल्कुल मैंने बेचा ही नहीं, इस बार बिल्कुल भी नहीं बेचा 1% भी। तो इस बात की मुझे खुशी है। और आपको एक बात बता देता हूँ कि केदारनाथ में सबसे शुद्ध प्रॉफिट जो है वो इसी चीज़ में है। क्योंकि आपको एक सिगरेट वहाँ मिलती है छोटे से, हम कितने 80 रुपये 90 रुपये का, पता नहीं कितने का, और यहाँ पर एक सिगरेट बेची जाती 30 रुपये की। तो आप मान के चल रहे कि 8-9 रुपये की अगर एक सिगरेट है नॉर्मली, तो यहाँ पर 30 रुपये में बेची जाती है। तो प्रॉफिट बहुत अच्छा है, वो भी वो ज़्यादा भारी भी नहीं होता है, तो घोड़े खच्चर का चार्ज भी उतना पड़ता नहीं है। रात की 9:41 हो चली है और मैं कैंप से बाहर आया हूँ। कैंप से बाहर आते ही मेन हाईवे का हाल अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार है। लोग नीचे के साइड जा रहे हैं भाई और बारिश हो गई बीच में तो दिक्कत हो जाएगी। और हमारी ये ब्लू लाइट बहुत ही अच्छा माहौल बना देती है। और इन्होंने आज ना कैंटीन का डोरी डाउन कर रखा है और मेरे नए मजदूर यहाँ पर आए हुए हैं। अरे भाई अरे बैठो नहीं भाई साहब, काम पे लगे रहो। खाना वाना बन गया भाई साहब? भाई साहब खाना बन गया? ए छोटे खाना बन गया? बन गया खाना? मैं भी खाना खाने आया हूँ यार। तो विपिन भाई ने कुछ खास डिश बनाई है और ये डिश क्या है भाई जी? अरे वाह वाह वाह, ये क्या है भाई जी? क्या है? समैया। समैया तो समैया है क्योंकि आपके सामने एक बात बोल रहा हूँ, आज समैया है क्योंकि ए भाई सुनो, मैं न्यूज़ बोल रहा हूँ कुछ। कल मैं जाने वाला हूँ घर, कल सुबह 5 बजे हमारी यहाँ की पैदल यात्रा है। मंकू भाई और मैं उस्ताद जी पीछे रो रहे हैं कि इस बार मेरी छुट्टी कैंसिल। पिछले बार उस्ताद जी गए थे, इस बार मैं जा रहा हूँ, है ना। तो हमारे कार्यभार उस्ताद जी संभालेंगे 15 दिन के लिए, सम्मानित किया जाएगा सबको। हाँ तो आपकी बहुत लोग आप बोल रहे हैं कि हमारी बुकिंग है भैया, कौन पिक करेगा? तो यही पिक करेंगे आपको और आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी, रूम कैंप किसी में भी नहीं होगी। 15 दिन तक मैं घर में हूँ और मंकू भाई मेरे साथ आएंगे हैं जी। कल 5 बजे निकलेंगे, पक्की बात है?
5 से 6 बजे के बीच ठीक गाड़ी है, कभी ठीक भी है। वो हो सकती है, बस मौसम बढ़िया रहे, अंधेरा ना रहे, क्योंकि आपको यहाँ से लेकर पूरे घर का मैं पूरा हाल दिखाऊंगा भाई, सारी चीज़ें दिखाऊंगा आपको कैसे क्या है। और अभी हम खाना वाना खाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। भाई कल घर जा रहे हैं तो आज थोड़ा विजिट कर देते हैं पूरे रास्ते को कि कहाँ पर क्या है। और यहाँ पर हमें दिख रहे हमारे गांव के सम्मानित चाचा जी, उनसे ज़रा बातचीत करेंगे कि उनका विचार कब है घर आने का। जी राणा जी, राणा जी, राणा जी। तो क्या हाल है? यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? घूमने आ रहे हो? घूमने चलो घर कब है विचार? चलते हैं 30 अप्रैल को। एक तो चलो, ये तो कल जा रहे हैं, तो इन्होंने बोला ये तू भी कल आ रहा है वैसे। बोला है इन्होंने कि हम अकेले कैसे जाएंगे। एक साथ में चाहिए ना, मतलब तो हम नहीं हैं तो ये हैं यहाँ पर, आप इनसे भी कैंप, टेंट, डोरमेट्री, रूम्स वगैरह खरीद सकते हैं, मतलब वो कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे आने वाले यात्रियों को ना। तो भाई मैं आ गया हूँ कैंप में और अब करते हैं पैकिंग। पैकिंग मतलब जो कपड़े अब यहाँ के लिए नहीं चाहिए वो मैं नीचे ले जाता हूँ, और आपको अगले सीज़न में, यानी कि इस साल के अगले सीज़न में ये कपड़े देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने मुझे ना वाकई मन ही मन बहुत ट्रोल कर लिया होगा कि भाई इसके पास 2 ही जैकेट है, एक है वाइट और एक जो पहनना है। तो बाकी जैकेट्स अब मैं ख़रीदने की कोशिश करूँगा। और मुझे एक गिफ्ट आया था जैकेट, एक नहीं 2, मैंने वो नहीं पहने, और मैं पहनूंगा ज़रूर मैं, लेकिन अभी नहीं। और अगले सीज़न में जब आऊँगा आपको नया लुक देखने को मिलेगा। तो मैं सारी ये पैक करके नीचे ले जाऊँगा भाई, सारी जैकेट। तो फ़िलहाल करते हैं पैकिंग फटाफट।